अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ बात की जाएगी बिज़नेस मैथमेटिक्स के गेस्ट पेपर्स के हवाले से। इसका कोड है 1429। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और कहीं कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। और आज की इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आपने कौन से चैप्टर्स तैयार करने हैं, किस चैप्टर में से कौन कौन से अपने सवालात तैयार करने हैं कि जिनको तैयार करने के बाद आप अपने पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। तो इसमें जितने भी सवालात हैं वो सारे ही पास पेपर से लिए गए हैं और कुछ सवाल जो है वो लेके हैं जिनके इस दफ़ा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और आपने इन गेस्ट पेपर में जितने भी सवाल हैं इनको अच्छे तरीके से समझना है, देखना है। समझेंगे तो आप इसको सॉल्व करने में कामयाब हो सकते हैं। यह जितनी भी एग्जांपल्स हैं और आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी एक्सरसाइज करनी है और इसके अलावा जितने भी सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं आपने उनको लाजमी देखना है। तो अब बात करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें से सबसे पहला करना है अपने प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर्स। उसके बाद आप करेंगे इक्वेशन वाला चैप्टर्स और इसके अलावा जो मैट्रिसेस वाला है वो इजी चैप्टर्स है। वो इजी चैप्टर है, उसमें आप ने पहले भी तकरीबन जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने मैट्रिक में ये चीज़ें की हुई हैं तो उनके लिए कोई भी ये मुश्किल पार्ट नहीं है। आपने उसके बाद लिमिट वाला चैप्टर आ जाता है। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 8 और 9। इन चैप्टर्स को आपने लाजमी तैयार करना है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनमें से चैप्टर नंबर 8, 9, सेकंड और फर्स्ट चैप्टर, ये चार जो चैप्टर हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने इनके सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चन ये भी तैयार करने हैं और उसके अलावा इनकी जो एक्सरसाइज के सवाल है ये भी लाजमी तैयार करने हैं। और जब भी आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा आपने सबसे पहले अपने पास एक वॉच रख लेनी है। वॉच पर आपने इसका टाइम नोट करते जाना है कि मैंने ये वाला सवाल इतने टाइम में मुकम्मल करना है, दूसरा सवाल मैंने इतने टाइम में मुकम्मल करना है। और ये याद रखना है कि आपको कोई भी रफ़ शीट वगैरह नहीं दी जाएगी कि आप इसके ऊपर रफ़ अमल कर लें। और दूसरी चीज़ ये कि स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि क्या हम कैलकुलेटर वगैरह लेके जा सकते हैं, तो इसका जवाब ये है कि आप बिल्कुल लेके जा सकते हैं कैलकुलेटर अपने साथ। और ज़रूरी है कि आप साइंटिफिक जो कैलकुलेटर है ना ये वो उसका इस्तेमाल किया करें, वो उसको आपने लाजमी साथ लेकर जाना है। और अब यूनिवर्सिटी ने काफ़ी ज़्यादा जो है आंसर शीट में चेंजिंग कर दी है, यानी कि उसमें शीट्स हैं वो मुख्तसर कर दी गई हैं। तकरीबन आपको 2 शीट दी जाती हैं, उसके ऊपर आपने अपना सवाल मुकम्मल करना होता है। लेकिन इससे पहले जितने भी पेपर्स हुए हैं तकरीबन 2023 में 24 में, तो उसमें जो शीट्स थी आंसर शीट वो थोड़ी ज़्यादा थी, यानी कि 16 पेज और 17 पेजेस होते थे। अगर दोनों साइडों को मिलाया जाए तो 36, 37 इस तरह बन जाते थे ये पेजेस। तो उसके ऊपर स्टूडेंट ऐसे करते थे कि उसके लास्ट पर ना थोड़ा सा जो रफ अमल है ना उसको कर लेते थे, उनके लिए ईजी हो जाता था। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने ऐसे किया है कि जो इस तरह की जो चीज़ें हैं रफ अमल वाला सिस्टम वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और स्टूडेंट को बहुत ही मुख्तलिफ शीट दी गई है कि आपने इन्हीं के ऊपर अपना सवाल मुकम्मल करना है। और हर सवाल के लिए 2 शीट दी गई है कि आपने 20 नंबर का सवाल जो है इसी पे मुकम्मल करना है। और इसमें सवाल ऐसे भी आते हैं कि इनके 8 सवाल होते हैं और आपको बोला जाता है कि आपने 5 सवाल करने हैं। और अक्सर औक़ात ऐसे ही भी आ जाता है कि सिर्फ 5 सवाल ही दिए जाते हैं और आपको यही बोला जाता है कि आपने ये सारे सवाल अटैम्प्ट करने हैं। और उसमें पार्ट बने होते हैं अक्सर सवालात में कि आपने ए पार्ट करना है, बी पार्ट करना है, और 3 पार्ट भी अक्सर आ जाते हैं एक क्वेश्चन में कि ए बी सी इनमें से कोई से भी 2 पार्ट करे, ऐसे भी आ जाता है। और ये होता है 20 नंबर का सवाल है, क्योंकि दोनों अगर पार्ट को मिलाकर देखा जाए 10-10 नंबर का होता है और दोनों को मिलाया जाए तो ये 20 नंबर का बन जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी सवाल आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही है। प्रोबेबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये जो सवाल है ये डाइस रोल वाला सवाल है कि इनके जो लूडो का दाना होता है उसकी जो एंड नंबरिंग होती है वो 6 होती है। तो 6 को 6 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते तो 36 आता है। 36 को 1 के साथ डिवाइड किया, 2 के साथ डिवाइड किया, 3, 4, 5, 6 इस तरह डिवाइड करते हैं तो ये इसका आंसर साइड में आ जाता है। तो इसको फिर सीधा करके
लिख देते हैं। अगर आप कॉलम रो की सूरत में लिखते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। और आपने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि जब भी आपने पेपर स्टार्ट करना है तो पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीक़ाकार आपको आना चाहिए। पेपर को अटैम्प्ट किस तरह से करना है, आपने कोशिश ये करनी है कि जो सवाल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा आता है ना, आपने पहले वो लिखना है, ताकि अगर आप शुरू से ही गलत सवाल लिखते हैं, आगे जाके क्रॉस लगा देते हैं, तो ये चीज़ जो है वो एग्ज़ामिनर के माइंड में एक चीज़ सेट कर देती है कि इसको इस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता। और इस तरह से आप अपना बैड इंप्रेशन उस एग्ज़ामिनर के ऊपर डाल रहे हैं। तो आपने एक कोशिश ये करनी है कि जो सवाल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा आता है, आपने पहले उसी को अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद आपने जो सवाल, ये है कि एक सवाल ये भी होता है कि जो सवाल हमें नहीं आता तो उसका उसको कैसे सॉल्व करें, उसका क्या करें। तो आपने ये करना है कि उसको एंड के लिए छोड़ दें और आपने उसके लिए ज़्यादा टाइम बचाना है। कि अगर आपको हो सकता है, ऐसे भी होता है कि जितने भी सवाल करते जाएँ तो ऐसा वो चीज़ जो है वो माइंड में आ जाती है कि ये सवाल ऐसे था और इसका आंसर ये था। तो वो वाला सवाल जो है वो ऐसा ऐसा माइंड में रिपीट होता रहता है। और ऐसा ऐसा करके वो सारा जो सवाल है, यानी कि जो भी आपने सवाल अटैम्प्ट करना है ना, उसको भी साथ साथ अपने माइंड में रिवाइंड करते रहना कि वो ये सवाल किस तरह था और इसको किस तरह सॉल्व करना था और इसका आंसर क्या था। ये सारा कुछ अगर आप करेंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ दोबारा से आ जाएगी, तो आप इसको सॉल्व करने में कामयाब हो सकते हैं। इस तरह करने के बाद आप वो सवाल भी अपना अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका जो सारा पेपर है वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन जो भी सवाल आपने करना है उसको बड़ी तवज्जो से, एहतियात से सॉल्व करना है कि कहीं आप अच्छा इनके वो पीछे वाला जो सारा सवाल है वो ठीक करते हैं और एंड पर आके आप जब जवाब आए तो उसमें का सवाल वो सारा का सारा गलत हो जाएगा और आपको कोई नंबर भी नहीं मिलेगा। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ में मसला आ रहा है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई सवाल तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।